नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और जी एमपीसीजी स्पेशल की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर ग्वालियर से है, जहां गदाईपुरा इलाके में आग ने भीषण तांडव मचाया है। सुबह लगी इस आग में 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और दूसरी बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां ट्रक और एक गाड़ी की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई और 30 लोग घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो हादसे हुए हैं। ग्वालियर में अग्नितांडव हुआ और शिवपुरी में रफ्तार का कहर बरपा। ग्वालियर के गदाईपुरा में आग ने भीषण तांडव मचाया है। सुबह इस आग के लगने की जानकारी मिली और 50 लाख से ज्यादा का नुकसान इस आग में अब तक बताया जा रहा है। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। दूसरी तरफ शिवपुरी में हुआ है एक भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की जान चली गई, इसमें 30 लोग घायल हैं। और आइए खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। शिवपुरी में बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल देर रात शताब्दी बस सर्विस कानपुर से इंदौर जा रही थी। उसी दौरान कोलारस से देहरदा तिराहे पर गाय को बचाने के चक्कर में सामने से आ रहे ट्रक से यह बस जा भिड़ी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस चालक और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 33 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रात में यह हादसा हुआ। एक गाय को बचाने के चक्कर में शताब्दी एक्सप्रेस बस एक ट्रक से जोरदार तरीके से भिड़ गई और इस भिड़ंत में ड्राइवर समेत 2 महिलाओं की मौत हुई है। 33 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 3 लोगों की जान इस हादसे में अब तक गई है। 33 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर ग्वालियर में शुक्रवार तड़के एक टेंट गोदाम में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते भीषण रूप अख्तियार कर लिया और महज कुछ ही देर में पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। दरअसल हजीरा थाने के गदाईपुरा इलाके में स्थित एक टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। शादी समारोह का ठेका लेने वाले रन सिंह राठौर ने टेंट गोदाम में बहुत सामान रखा हुआ था और इस गोदाम में आग लग गई। सुबह करीब 6 बजे पड़ोसियों ने गोदाम के मालिक को आग लगने की खबर दी। खबर लगते ही गोदाम मालिक टेंट संचालक ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। करीब आधा घंटा बाद नगर निगम की करीब आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक गोदाम में रखा टेंट का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। टेंट संचालक रन सिंह ने बताया कि आग लगने के करीब 1 घंटे बाद निगम की दमकल गाड़ियां आग बुझाने पहुंची थीं। आगजनी में करीब 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग की खबर लगने पर नगर निगम के अपर आयुक्त भी मौके पर पहुंचे। अपर आयुक्त के मुताबिक आग की जानकारी कलेक्टर को दी गई है। नुकसान का आंकलन करके मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही निगम अपर आयुक्त ने कहा कि गोदाम में आग बुझाने के कोई साधन नहीं थे, लिहाजा आग लगने के कारणों की जांच की सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। और जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, प्रशासन किस तरीके का आश्वासन दे रहा है मदद को लेकर, और साथ ही ये भी बताइए कि किस तरह ये आग लगी थी, अब तक कोई जानकारी मिली है क्या? गदाईपुरा इलाके में ये टेंट हाउस था और इस टेंट हाउस का एक गोदाम था। बड़ा भारी यहाँ पर सामान रखा जाता था टेंट का। तो आज सुबह करीब 6 बजे जैसे ही पड़ोसियों ने यहाँ से धुआं उठता और आग लगते देखी तो गोदाम मालिक को खबर दी। उसके बाद नगर निगम की दमकलें पहुंची और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 1 दर्जन दमकल पानी के जरिए जो है इस आग को बुझाया गया। और उसके बाद जो है नगर निगम के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस आग में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आग का मूल्यांकन कराया जाएगा। मूल्यांकन के बाद जो है मुआवजा भी दिया जाएगा। और प्रारंभिक तौर पर जांच में ये बात सामने नहीं आई है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। और अब इस मामले की जांच होगी कि आखिर आग कैसे लगी। इस गोदाम में कोई जन हानि नहीं हुई है, क्योंकि गोदाम का मालिक और दूसरे लोग जो है दूसरी जगह रहते थे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
उधर भोपाल में गुरुवार को एक लड़की की हिम्मत के आगे लुटेरे पस्त होकर 9-2-11 हो गए। यह घटना कोलार इलाके की भूमिका रेजिडेंसी की है, जहां एक महिला और 3 युवक घर में लूट के इरादे से दाखिल तो हुए, लेकिन रीति जैन नाम की लड़की ने लुटेरों को 100 डायल पर फोन करने की धमकी दी और इसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। रीति को आईजी ने 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें, भोपाल के कोलार इलाके में एक घर में कुछ लुटेरे दाखिल हुए थे, लेकिन इस बच्ची ने, रीति जैन इसका नाम है, इस लड़की ने 4 लुटेरों को भगा दिया। और जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, जरा विस्तार से बताइए किस तरीके की यह घटना हुई थी और ये लड़की क्या बता रही है, कैसे वो लुटेरे इससे डर गए? देखिए, कोलार थाना इलाके का पूरा मामला है। इस समय हम रीति के घर पे ही मौजूद है। रीति हमारे साथ मौजूद है। रीति से ही जान लेते हैं कि किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ। रीति, पहले तो आपने बहादुरी दिखाई, इसके लिए शुभकामनाएं, लेकिन क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था, तफसील से बताइए। हुआ ये था कि वो उन दीदी ने मुझे कैसे भी करके उकसा लिया कि मैं गेट खोल दूं, तो मैंने बिना चेन लॉक खोले बाकी पूरा गेट खोल दिया ऐसे। और मैंने यूँ झांक के देखा कौन है, तभी एक भैया ने, अंकल ने बैट अड़ा दिया। तो उससे मेरी कलाई पे लगी तो मैं एकदम घबरा के पीछे हटी। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा कौन करता है। तो फिर मैं यहाँ तक मैंने सोचा कि सबसे पहले दिमाग में आया कि फ़ोन लेके, कि मैं वहाँ से फ़ोन लेके अंदर कमरे में बंद हो जाऊंगी और फिर किसी को कॉल कर दूंगी। लेकिन उस समय वो लोग, मैं यहाँ तक ही पहुंची थी और उन लोगों ने गेट खोल लिया। इस कमरे में थे? हाँ, तो मैं इस कमरे में आके छुप गई। अच्छा। अपने आप को बंद कर लिया। फिर उन्होंने इस गेट पे काफ़ी बार खटखटाया बैट से, कि कुछ बोला नहीं, बस खटखटाया। फिर वो लोग जब यहाँ से जा रहे थे वापस, तब उन्होंने बोला कि ये तो बहुत डर गई, ये अब गेट नहीं खोलेगी, अपन अपना काम करता है। फिर वो लोग इधर अंदर कमरे में गए और इन्होंने अलमारी खोली। उन्होंने अलमारी खोलने की आवाज़ काफ़ी तेज़ आती, क्योंकि लोहे की अलमारी है। अच्छा, ये अलमारी थी, इसको खोलने की कोशिश की और इसको खोलने पर काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आई। अंदर लॉकर भी है, सब सामान वगैरह भी रखा हुआ है। इसको खोलने की बदमाशों ने कोशिश की। फिर आपने क्या किया? फिर उन लोगों ने खोला तो मैं एकदम डर गई कि लॉकर खोला है, लॉकर में काफ़ी सामान है। तो फिर मैं काफ़ी डर गई। तो मैंने उसी कमरे से झांक के देखा कि कोई है तो नहीं मेरे आसपास। मैंने देखा कि नहीं है, तो इट्स सेफ, 90% इट्स सेफ। तो मैं यहाँ तक आई, मतलब यहाँ पर मोबाइल चार्ज होते हैं। यहाँ पर उस समय भी मोबाइल चार्जिंग पे रखा हुआ था और रीति ने कोशिश की मोबाइल फोन करने की। हाँ, मैंने मोबाइल को यूं उठाया, उसको खोल के फ़ोन पे बस 1 डायल करा था, बस 1 डायल कर पाई। जितने में वो उनका एक साथी, उन्होंने बोला इसने तो पुलिस को कॉल कर दिया है, भागो भागो पुलिस आती होगी, मतलब ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला। वो लोग भागे तो उनके एक साथी ने मुझे धक्का दिया। और वो मुझे काफ़ी तेज़ धक्का दिया, जिससे मैं पीछे हट जाऊँ। फिर मैं उनके पीछे भागी गेट बंद करने के लिए। तो उनको लगा कि मैं उनको पकड़ने के लिए आ रही हूँ, तो उन्होंने मेरे हाथ पे किसी चीज़ से कट मार दिया। पता नहीं क्या चीज़ थी, बट कट मार दिया। फिर मैंने गेट बंद कर लिया। अच्छा, चाकू ये मारा है पुलिस के मुताबिक, और इससे काफ़ी गहरी चोट रीति को लगी है। इस समय बहादुर रीति के पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। विकास जी इस समय मौजूद है। आपको कब पता चला कि इस तरह की घटना हुई है और क्या फिर किया आपने? मुझे करीबन 1:45 बजे मेरी वाइफ ने फ़ोन करके बताया। तो उस वक्त मैं ऑफिस में था और मैं इमीडिएट ऑफिस से अपने 3-4 कोलीग को लेके और घर पर आया। जब तक मेरे बॉस ने ऑफिस से फ़ोन कर दिया था पुलिस में 100 नंबर डायल करके, और मीनवाइल पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऐसी घटना हो गई है। तो मैं आया जब तक पुलिस वगैरह सब आ चुकी थी, और उसके बाद फिर पुलिस अपनी सारी दिन भर उसी कार्रवाई में लगती रही कि पता लग जाए। रात को 12 बजे तक सर्च चल रही थी यहाँ पे, और लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी इस तरह की जब घटनाएं हुई तब भले ही पुलिस ने बाद में एक्शन लिया हो, लेकिन फौरी तौर पर किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती है, गुंडे नहीं पकड़े जाते। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। रीति की माँ हमारे साथ मौजूद है। आपको कितना डर लगा है इस पूरी घटना के बाद से, और अब आपका पहला रिएक्शन क्या था?
ये सच में बहुत ही डराने वाली घटना है, क्योंकि अब हमारे बच्चे कवर्ड कैंपस में भी सेफ नहीं है। अब हम उन्हें घर में भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो अब हमको सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अब हम ऐसा क्या सेफ्टी फीचर अपनाएं कि हमारे बच्चे एटलीस्ट घर में सेफ रहें, क्योंकि आजकल की लाइफ में बाहर निकलना ही पड़ता है हमें बच्चों को छोड़ के। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है कि अब हम बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या करें। अच्छा, आपका पहला रिएक्शन क्या था? उसके बाद पुलिस ने आपसे क्या कहा है? आपको किसी पे डाउट वगैरह? नहीं, हमें यहाँ किसी पे भी डाउट नहीं है। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमें नहीं लगता कि ये हमारे आसपास जानने वालों में से किसी का काम है या हमारे कैंपस में से किसी का काम है। ये अब किसकी है हरकत, ये अब हम इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है सिटी में? कल की जो पुलिस की कार्यवाही थी उसे देख के हमें तो ऐसा नहीं लगा कि, पर ये है कि आजकल सेफ्टी किसी भी चीज़ की नहीं रही। हम सोचते हैं कि हम कवर्ड कैंपस में रहते हैं, हमारे बच्चे पैक हैं घर के अंदर तो वो सेफ हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे कवर्ड कैंपस में भी सेफ हैं। अब हमको ये लगता है कि जैसे बच्चे खुले में जितने अनसेफ हैं उतने ही आजकल वो घर में भी अनसेफ हैं। उनके लिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसको लेकर अब आप आसपास की जो और लेडीज़ हैं और परिवार रहते हैं, इसको लेकर और बातचीत हुई कि सेफ्टी मेजर्स और बढ़ाने चाहिए सोसाइटी में? बिल्कुल, इस बारे में सभी अब सीरियसली अपने अपने घरों में व्यवस्था कर रहे हैं। कोई कैमरा लगाने की बात कर रहा है, कोई अपने घरों में गेट लगवाने की सोच रहे हैं। तो सभी कुछ ना कुछ इस बारे में कदम उठा रहे हैं, क्योंकि सभी के घरों में छोटे बच्चे हैं। सभी चाहते हैं कि हम लोग सेफ रहें, तो सभी का कुछ ना कुछ उपाय तो सभी अपनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, रीति हमारे साथ अभी मौजूद है। बेटा, आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, बदमाशों को भगा दिया आपने। क्या आपको डर लग रहा है अंदर, कहीं ना कहीं टेंशन है कि आगे इस तरह की चीज़ ना हो? हाँ, डर तो लग रहा है। मेरे को लगा था कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मम्मी बस 5 मिनट के लिए गई थी और ये सब हो गया। तो अब ऑफ कोर्स डर तो लग रहा है कि, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार बाहर आते जाते रहते हैं टूर्स पे, कभी पापा चले जाते हैं, तो इस हिसाब से बहुत डर लग रहा है। अब घर में भी ये, कब कोई घर में भी घुस सकता है। तो पहले इस तरह की चीज़ें हुई, कोई नॉक करके जाता था या कोई आता था परेशान करता था, कभी इस तरह से कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बच्चे खेलते हैं जो बेल बजा के ही चले जाते हैं, ये सब। अच्छा, उस समय आपने क्या सोचा था? कुछ सोचा स्पॉन्टेनियस, क्या दिमाग में आया कि इतने सारे बदमाश घुस गए हैं, कोई नुकसान पहुंचा देंगे? क्या सोचा था उस समय आपने? मेरे दिमाग में कुछ उस टाइम कुछ भी नहीं आया। मैं बस यही आया कि फोन आ रहा था दिमाग में कि फोन उठा के किसी भी तरह 100 भी मेरे दिमाग में नहीं आया। इवन ये भी नहीं आया कि पहले पापा को कॉल करूं, फिर पापा कॉल करे। मैंने डायरेक्ट जाके 100 ही डायल कर रही थी मैं। इससे पहले वो लोग, उन्होंने अच्छा, कुछ धमकी वगैरह दी उन्होंने बाद में? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, पुलिस जब आई तो आपने सबसे पहले उन्हें क्या बताया, किस तरह से उनको आपने डील किया? क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है आदमी, परेशान हो जाता है, रोने लगता है। आपने इस तरह से, आप बिल्कुल भी हताश नहीं हुई, क्या बताया आपने? मैं रोई, लेकिन जब मेरे को लगी थी तब मैं रोई। मम्मी, तब तक मम्मी और आंटी और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे संभाल लिया था। जब पुलिस आई, जब मैंने उनको बिल्कुल शांत होकर बताया, क्योंकि टेंशन में अगर स्टेटमेंट चेंज हो गई तो फिर वही रहता है। तो मैंने उनको आराम से बैठ के समझा, पूरा बताया, एक एक चीज़ बताई कि ये था। उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्या पहन रखा, क्या बांध रखा था, ऐसे करके। चलिए, तो ये रीति का ही साहस है कि सारे बदमाशों को भागना पड़ा, और एक रोल मॉडल के तौर पर रीति ने काम किया कि अगर आप कभी मुसीबत में फंसे, ये बाकी बच्चियों के लिए, बाकी परिवारों के लिए भी एक सीख है कि अगर आप इस तरह की मुसीबत में फंसते हैं तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करें। और कहीं ना कहीं यही कदम था जिसकी वजह से बदमाशों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। जाहिर है काफी साहस का काम है, और इस साहस को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी सलाम करता है, और आगे एक उदाहरण भी रीति ने प्रस्तुत किया है। बिल्कुल मकरंद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन से प्रेरणा लेकर छतरपुर की 75 साल की बुजुर्ग महिला रज्जी बाई ने अपनी जमा पूंजी जेवरात बेचकर घर में शौचालय बनाकर एक मिसाल पेश की है। रज्जी बाई के शौचालय बनवाने के बाद अब गांव के दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और शौचालय बनवाने की बात कह रहे हैं। छतरपुर से 18 किलोमीटर दूर खरगा गांव में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला लोगों के लिए मिसाल बन गई है। रज्जी बाई ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए अपने सारे जेवरात बेच दिए। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बुजुर्ग महिला के यहाँ शौचालय नहीं था, जिसकी वजह से घर की महिलाओं और बेटियों को खास तौर से दिक्कत होती थी।
परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला ने खुले में शौच से मुक्ति पाने की ठानी और अपने सारे जेवरात बेच डाले। जो पैसे मिले उससे रज्जीबाई ने घर में शौचालय बनवाया और पूरे परिवार को खुले में शौच से मुक्त करा दिया। गाना आना बेच के बनवाओ, वो गंद खानी फैलाती है, गंद खानी है तो सब जानने का ही आप लोग ने तो मैंने झुका छुआ तो सब बेच दो। अब जब बनवा ली अब से काम वो कछु अब दाव नहीं है और न बाल न बच्चे भैया जी। रज्जीबाई आज गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। गांव का हर एक शख्स यही कह रहा है कि अगर रज्जीबाई उम्र के इस पड़ाव में ये काम कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं। खुद रज्जीबाई इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। गाना बेच के बनवाए, वो दोनों बुड्ढी बुड्ढी हैं, उनका कोई बच्चा है नहीं है, उनने गाना बेच के बनवाई तो उनकी देख के हमने बनवाई, तो हमने भी ऐसे ही दंड फदाल करके कर्जा करके बनवाई, तो और उसका भी कुछ मदद सरकार ने किया ना हमें भी। छत्तीसगढ़ की बुजुर्ग महिला कुंवरबाई पहले लोगों के लिए प्रेरणा बनी। पीएम मोदी भी कुंवरबाई के इस फैसले के कायल हो गए। अब खरगा गांव की रज्जीबाई का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वाकई कुंवरबाई और रज्जीबाई की तरह देश के हर घर की महिला अगर ठान ले तो हमारा देश चंद दिनों में ही खुले में शौच मुक्त हो जाएगा। हरीश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।